वार्ड नंबर 17 के पार्षद पद के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार ने बंजर जमीन में खेती कर किया मिसाल कायम। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। जी हाँ, इस कहावत को सच कर दिखाया वार्ड नंबर 17 के पार्षद पद के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार ने। वार्ड नंबर 16 के पंचवटी नगर में अपने आवास के बगल में एक 7 कट्ठे की जमीन में खेती कर उन्होंने लोगों के लिए एक मिसाल कायम किया है। वो लोगों को ये बतलाना चाह रहे थे कि अगर इंसान चाहे तो पत्थर में भी जान डाल सकता है। इसी तरह जितेंद्र कुमार ने 7 कट्ठे की बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बनाया और उस जमीन में सालों भर साग सब्जी उत्पादन करते हैं और इस साग सब्जी का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं। इस जमीन में ये आलू, बैगन, बंधा गोभी, फूल गोभी, तेज पत्ता, प्याज आदि किस्म के फसल को उगाते हैं। आपको बता दें कि जितेंद्र कुमार एक मेहनती इंसान है। ये खेती के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी भी हैं। इस बार उन्होंने वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। राजनीति में रहने के बाद भी ये सुबह उठते हैं और अपने जमीन में मेहनत कर हर किस्म की फसल उगाते हैं। इनका मानना है कि इंसान चाहे तो पत्थर में भी जान डाल सकता है, तो फिर बंजर जमीन को हम लोग खेतिहर जमीन क्यों नहीं बना सकते। बस इंसान को एक कोशिश करनी चाहिए। वहीं आज का सच न्यूज के संवाददाता दीपक परमानिक ने वार्ड नंबर 17 के पार्षद पद के उम्मीदवार एवं समाज सेवी जितेंद्र कुमार से खेती के संबंध में बातें की, तो उनका कहना था कि इंसान को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करना चाहिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज मैंने इस बंजर जमीन में एक कोशिश की। आज इस बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बनाया और इस जमीन में आप देख सकते हैं कि हर तरह का फसल मैंने इस जमीन में उगा रहा हूँ और हमेशा इसी तरह मेहनत करके इस जमीन में हर तरह का फसल उगाता रहूंगा। मैं आम लोगों से निवेदन करूंगा कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। अगर इंसान किसी चीज की इच्छा करे तो वो जरूर पूरा होता है। इसलिए इंसान को कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक दिन जीत जरूर होती है। ये हम लोग जब से यहाँ पंचवटी नगर में रहना प्रारंभ किए तब से यहाँ पर हम लोग खेती कर रहे हैं। क्या क्या इसमें लगाते हैं? इसमें जितने भी तरह के सब्जी हैं, गोभी है, टमाटर है, मिर्चा है, बैगन है, साग विभिन्न तरह का है, मूली है, साथ साथ फलदार वृक्ष भी इस गार्डन में है। आम है, पपीता है, नींबू है, अनार है, ये सारा तेजपत्ता का है। तो ये सब हम लोग का एक समझ जाइए कि प्रत्येक दिन का ये काम है कि सुबह सुबह हम लोग बागीचा में समय देते हैं और उसके बाद अपना जो काम है अपने काम काज में हम लोग लगते हैं। आज तक लोग आपको राजनीतिक कैरियर से जानते थे, लेकिन खेती करना आपके लिए एक अनोखा पहल है। इसका सोच कहाँ से आया? इसका सोच मेरे पिताजी का सोच है, मेरे दादाजी का सोच है। चूँकि हम लोग कृषक हैं, बिहार में खेती पर हम लोग निर्भर रहते थे। आज हम लोग बाहर निकले हैं तो रोजी रोजगार में लगे हैं, लेकिन हम लोग का मुख्य रूप से खेती करना ही पेशा है। पिताजी भी मेरे जॉब में थे फॉरेस्ट में, लेकिन वो खेती पर ज़्यादा लगाव था। उन्हीं से प्रेरणा है, दादाजी से प्रेरणा है और आज हम लोग उसी प्रेरणा के अनुरूप अपना चल रहे हैं। देखा जाता है कि राजनीतिक में रहने के बाद लोग अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, और यहाँ देखा जा रहा है कि आप सुबह उठ के अपने एक छोटे से प्लॉट पर खेती कर रहे हैं, जिसमें आलू, बैतल, साग, बंधा गोभी, फूल गोभी, प्याज उगा रहे हैं। क्या कुछ मेहनत है और क्या कुछ कर रहे हैं इसमें? इसमें यह है कि लोग तो अपना व्यस्तम शेड्यूल बाहर के कामों में लगाते हैं, लेकिन मेरा सोच है कि परिवार के बीच में समय देना चाहिए और परिवार के लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है मनुष्य का। लोगों में आलस की कमी जो है हो जाती है, लोग काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आदमी को हमेशा बैठना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ समय मिले तो काम करना चाहिए, चाहे गार्डन में काम करें, चाहे घर में काम करें। तो यही सोच है कि सभी को व्यस्त रखना है, फिर बड़े लोग अपना ये सब काम कर करके रोजी रोजगार के लिए निकल जाते हैं। किस किस तरह के फल मतलब फसल इसमें उगा ले रहे हैं अभी तक? अभी तक इसमें हम समझते हैं कि सभी तरह का फसल हो जा रहा है, सिर्फ धान और गेहूं छोड़ करके सभी तरह का हम लोग सब्जी से लेकर के हर कुछ हम लोग इसमें उगा लेते तो हैं। बाहर का साग सब्जी का यूज नहीं करते हैं घर में? बाहर का साग सब्जी का यूज नहीं करते हैं, यही जो मेरा होता है हर तरह के यही किस चीज़ों को हम लोग घर में उपयोग करते हैं। और एक और खासियत है कि अगल बगल टोला मोहल्ला में भी हम लोग देने का काम करते हैं।
क्या क्या इसमें खाद खाद सामग्री क्या खाद में डीएपी का हल्का फुल्का यूज है, और कीड़ा मारने का, ज़्यादा कीड़ा का ये होता है, उसके लिए सिर्फ हम लोग छिड़काव करते हैं। बाकी जो है हैंडपंप है, मोटर है, अपना मेहनत के बल पर ये सब सारा करते हैं, अकेले करते हैं कि परिवार पूरे में परिवार के साथ। हमने पहले भी बोला कि आलस को भगाना है, स्वास्थ्य को बढ़िया रखना है, इसलिए लोगों को प्रेरणा है। देखा जाए कितना ये बीज हम लोग शक्ति मार्केट से, नहीं तो हीरापुर से लाते हैं, और बीज को ये हमेशा होता है ये साइज का, ऐसा नहीं है कि छोटा। यहाँ पे जो भी होती है, मैंने इसी तरह का एकदम क्वालिटी युक्त, पौष्टिक युक्त चीज़ें यहाँ पर हम लोग उपजाते हैं।